नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठ 12 याचक और दाता 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 12 हम सॉल्व करेंगे और पाठ 12 का नाम है याचक और दाता। इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। तो पाठ 12 में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। पाठ 12 याचक और दाता में सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो बहुविकल्पीय का पहला हमारा प्रश्न है, सही उत्तर छांटकर लिखिए। पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? ऑप्शन में हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारा पुजारी, बी ऑप्शन है दर्शनार्थी, सी ऑप्शन है वृद्धा, डी ऑप्शन है मुनीम जी। सही उत्तर हमारा कौन सा आएगा? सी जो हमारा ऑप्शन है वृद्धा, ये हमारा सही उत्तर है। यानी कि बच्चों सी ऑप्शन वृद्धा आपको सही उत्तर में कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो याचक और दाता जो कहानी है, इसमें वास्तविक याचक किसे माना गया है, यह हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है। ए ऑप्शन है हमारे पास वृद्धा, बी ऑप्शन है सेठ जी, सी ऑप्शन है मोहन, डी ऑप्शन है मुनीम जी। तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन सेठ जी। ठीक है, सेकेंड नंबर के प्रश्न के लिए हमारा बी ऑप्शन सेठ जी सही उत्तर है। अगला है तीसरे नंबर का प्रश्न, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में होगा वृद्ध माँ को देख करके, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन जो आपको दिया है वृद्धा माँ को देख करके, ये आपका सही उत्तर आएगा तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए। अब हम देखते हैं जो आपका चौथी नंबर का प्रश्न है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन कौन सी बात प्रमुख थी? ऑप्शन ए हमारे पास है दवाइयाँ, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है धन दौलत, ऑप्शन डी है ममता। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन ममता। ठीक है, तो इसमें हमारा जो उत्तर है डी ऑप्शन ममता सही है। नेक्स्ट है पाँचवें नंबर का प्रश्न, ममता में ता के स्थान पर तो प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा। तो बच्चों ता के स्थान पर अगर हम आधा था और बा लगाएंगे तो ममत्व शब्द बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन ममत्व हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो जो आपके सही विकल्प थे कंप्लीट हुए। अब हम आपके रिक्त स्थान सॉल्व करेंगे। तो रिक्त स्थानों के उत्तर मैं आपको बताऊं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि सारी जो वर्कबुक आपकी होती है उनके सॉल्यूशन आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। अब छठे नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, यह एक रिक्त स्थान है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। ठीक है, पहले रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा क्या? रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है हमारा निरुत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निरुत्तर शब्द में आपका उपसर्ग आएगा निरु। फिर अगला है, माँ की ममता ने औषधि का काम किया। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा औषधि। अगला है, सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे याचक बनकर खड़े थे। ठीक है, इसमें उत्तर हमारा आ जाएगा क्या? याचक। अगला है, प्राणों के लाले पड़ना याचक बनकर खड़े थे। ठीक है, ये आ जाएगा याचक। तो सही विकल्प और रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे जो आपके अति लघु उत्तर के प्रश्न हैं इन्हें। तो 11वें नंबर के प्रश्न में हमें क्या दिया है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, और ये चिन्ह भी हमने लगा दिए हैं। इस प्रकार से हमें क्या ऐसे लिखना था। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 12 नंबर की क्वेश्चन के लिए? अब वृद्धा माँ पैसों की बचत गोद लिए बच्चे के सुखद भविष्य के लिए करने लगी थी। यह है हमारी 12 नंबर का क्वेश्चन, वृद्धा माँ पैसों की बचत गोद लिए बच्चे के सुखद भविष्य के लिए करने लगी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? तो 13वें नंबर का जो हमारा है, इसमें उत्तर आ जाएगा वृद्धा माँ को अपने जमा किए पैसे चोरी हो जाने की आशंका थी। ठीक है, यह हमारे 13वें नंबर का प्रश्न है, वृद्धा माँ को अपने जमा किए पैसे चोरी हो जाने की आशंका थी।
13वें नंबर के प्रश्न के बाद में देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 14वें नंबर के प्रश्न में कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा गया है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला। तो 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा, मोहन के शरीर पर लाल रंग का चिन्ह देखकर सेठ जी के पुत्र होने का पता चला। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा, मोहन के शरीर पर लाल रंग का चिन्ह देखकर सेठ जी के पुत्र होने का पता चला। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले जो आपके प्रश्न है, लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है। 15वें नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 15वें नंबर का प्रश्न है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ हमें बताना है। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा आएगा, हाथ पांव फूलने का अर्थ है कि सेठ जी बहुत घबरा गए और उनके मन में डर और चिंता पैदा हो गई। ठीक है, तो ये आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखी। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द हमें दिए हैं, तो इन शब्दों में क्या थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी कि गलत लिखे गए हैं, इनकी वर्तनी सही नहीं है, तो सही करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बनेगा आपका, पहला शब्द जिजीविसा, जीजीविसा, दूसरा वात्सल्य, तीसरा दर्शनार्थी हो, चौथा सहानुभूति। ठीक है, तो टोटल 4 शब्द दिए थे, इन चारों शब्दों को हमने सही करके यहाँ पर लिखा, जीजीविसा, वात्सल्य, दर्शनार्थी हो, सहानुभूति। 16वें के बाद में हमारा जो प्रश्न है वह है हमारा 17वां प्रश्न। चलिए इसे हम देखते हैं। तो 17वें प्रश्न में हमें दिया है, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए प्राण देकर भी बचाओगे, दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा और क्यों। तो यह है 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह कथन वृद्धा माँ ने सेठ जी से कहा क्योंकि सेठ जी ने अपने बेटे मोहन को पहचान कर उसे बचाने का प्रयास किया, जबकि उन्होंने पहले उसकी परवाह नहीं की थी। तो ये हमारा उत्तर रहेगा पूरा 17वें नंबर का। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो प्रश्न है वह है हमारा 18वें नंबर का प्रश्न। चलिए 18वें नंबर के प्रश्न के लिए हम देखते हैं, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ को जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था। तो 18वें नंबर के प्रश्न में हमें बताना है, बच्चा जो था वह मिल गया था, बच्चे के मिलने के बाद जो वृद्धा थी उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया था। उत्तर इसका रहेगा, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में एक नया उद्देश्य आया, जिससे उसने अधिक मेहनत करके उसकी देखभाल की और उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखी। चलिए अब जो आपका प्रश्न है वह आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसे हम देखेंगे। दीर्घोत्तरीय का जो प्रश्न है इसे कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा, मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि सेठ जी ने सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए खुद को धर्मात्मा बताया, लेकिन जब वृद्धा ने मदद मांगी तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, जो उनकी असली प्रकृति को दर्शाता है। तो ये 19वें नंबर के प्रश्न के लिए उत्तर। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 20वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, इस कथन का आशय लिखिए। वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, इस कथन का आशय हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 हमसे पूछा गया है। चलिए तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इस कथन का आशय यह है कि वृद्धा माँ के आंसुओं में उसकी ममता और प्रेम की महक थी, उसने अपने संतान समान बच्चे के लिए जो त्याग और सेवा की थी उसका परिणाम इन आंसुओं में झलक रहा था। उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उनमें उसकी निस्वार्थ ममता और उस बच्चे के प्रति उसके गहरे प्रेम का प्रतीक था। यह आंसू उसकी सच्ची मानवता और उनके महान त्याग का प्रतीक है।
तो बच्चों ये था आपका आखिरी प्रश्न जो कंप्लीट हुआ। अगर आपको बच्चों अगला चैप्टर यानी कि पार्ट 13 देखना है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाना होगा। वहाँ पर जाकर आप सभी चैप्टर सभी विषय के वीडियो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।